चालू करो ना अपना। भैया, पाराविक्रम है, राजनीतिक पाराविक्रम है, कैसे तैयारी? क्या बोले? मैं बोला गर्मी का पाराविक्रम है और राजनीतिक पाराविक्रम है, कैसी तैयारी? बहुत बढ़िया तैयारी है, सभी जनता का समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं और पूरे जनता का जो स्नेह और प्यार मिल रहा है उससे अभिभूत होना है। थोड़ा दिनचर्या बताइएगा सवेरे का। सुबह उठ के पूजा पाठ करके निकलते हैं, उसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ का दौरा रहता है वहाँ का दौरा करते हैं और स्थानीय जनता से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि आपके लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आते हैं और चूंकि यहाँ पे सांसद विजय बघेल का पिछला 5 साल का कार्यकाल आप देखे हैं, तो क्या कुछ खामियां आप देख रहे हैं जो कि लोगों को आप बताते रहे हैं और कुछ चीजों को आप पूरा करते हुए मुद्दे क्या है? मुद्दे बहुत से हैं, वो दौरा नहीं कर किए, पूरे 5 साल का ही दौरा नहीं किए और ना ही जनता के बीच गए। जनता को जो अपेक्षा रहती सांसद से वो पूरा नहीं कर पाए और किसानों को मुद्दे की बात आई, किसान आंदोलन कर रहे थे, वो उस समय किसान के हित में एक भी बात नहीं रखे। किसानों को न्याय दिलाने के लिए कोई ऐसी बात संसद में नहीं रखे जिससे किसान उनके बातों से संतुष्ट हो, लेकिन वो कोई बात नहीं रखे के कारण आज किसान उनसे असंतुष्ट हैं। और भिलाई इस्पात संयंत्र हमारे दुर्ग जिले में स्थापित है और वहाँ के वो सांसद थे, लेकिन 5 सालों में वहाँ के न ही कर्मचारियों के हित की बात की है, न ठेका श्रमिक के हित की बात की है और न ही सेक्टर 9 जो अस्पताल है, चिकित्सालय है, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने कोई ऐसी कार्य नहीं किया जिससे जनता संतुष्ट हो। पूरी जनता असंतुष्ट है। भिलाई इस्पात संयंत्र में समय समय पे अकस्मात दुर्घटनाएं होते रहती है, उसमें कैसे रोक लगाई जाए, उसमें कैसे उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए, इसको लेकर भी सांसद महोदय कोई सक्रियता नहीं दिखाए, जिससे बीएसपी के कर्मचारी के साथ साथ यहाँ की जनता नाखुश है। शुरू से आप जमीन से जुड़े हुए विवादों को, समस्याओं, जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा लड़ते रहे। बहुत बड़ी जंग आपने लड़ी थी छत्तीसगढ़ बेरोजगारों को लेकर के। किसान को लेकर, किसान को जो फसल के दाम मिलने चाहिए उसको भी लेकर समय समय पे लड़ाई लड़ी हमने कार्यकर्ताओं के साथ। युवाओं को रोजगार मिले यहाँ, चाहे वो जेके लक्ष्मी हो, चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए भी हमने हमारे साथियों के साथ संघर्ष किया और लड़ाइयाँ लड़ी। सड़कों को लेकर आंदोलन किए, बहुत से आंदोलन किए जिसमें हमारे ऊपर कार्रवाई भी हुई और बहुत में सफलता भी पाई, जिससे जनता को उनके हित के जो कार्य हैं वो पूरे हुए। कांग्रेस हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने की बात कर रही है साल में, लेकिन विजय बघेल साहब कह रहे हैं कि हमारे देश का बजट ही नहीं है। जब हम लोग 2500 रुपये में धान खरीदी की बात किए थे, तब भी भाजपा के लोग कहते थे कि कहाँ से करेंगे। किसानों की कर्जा माफ़ी की बात किए थे, तब भी बोलते थे कि कहाँ से करेंगे। सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा भी माफ़ हुआ और 2500 में, बाद में 2640 में भी धान खरीदी हुई और 20 कुंटल हुई और वो देश के इतिहास में पहली बार हो। 2 रुपये किलो गोबर खरीदी की बात किए थे तो भी बोले थे कैसे खरीदेंगे, वो भी किए। हमने जो कहा वो किया और ये जो बात कर रहे हैं हम, जो वादा लेके आए हैं उसको भी पूरा करेंगे। नहीं, मगर इसके लिए आप फंड कहाँ से लाएंगे इतना? जब वादा कर रहे हैं, मैंने बताया ना, क्योंकि इससे और योजनाएं, विकास की योजनाएं रुकी रह जाएंगी। छत्तीसगढ़ में किसानों को जब उनकी फसल का दाम अच्छे से लिए तो विकास कहाँ रुका, विकास हुआ। देश में जब कोई अपनी योजना बनाते हैं तो उसके बजट भी बनता है और जब बैठेंगे सांसद में तो निश्चित रूप से बजट बनेगा और लोगों को, महिलाओं को भी पैसा देंगे, वो जो उनका हक है वो अधिकार देंगे और जो विकास कार्य है वो भी पूरा करवाएंगे।
लगातार चर्चाओं में बाजार जो राजनीतिक चर्चा में गर्म है कि हमेशा से चाचा भतीजा की लड़ाई यहाँ पर देखने के सामने आई है, लेकिन चर्चा में यह भी आ रहा है कि इस बार यह भी कह रहे हैं कि जो पूर्व सीएम है डर करके राजनांदगांव चले गए। जहाँ तक बात है भूपेश बघेल की, विजय बघेल जी को कई बार पटकनी दे चुके हैं। और अभी आप लोग जब नामांकन भरने गए थे तो विजय बघेल जी भी नामांकन भरने गए थे, तो उनका कहना यह है कि हमारी रैली में करीब सैकड़ों लोग थे, लेकिन कांग्रेस में लोग डफली बजा रहे थे, लोग भी दिखाई नहीं दिए। लोगों को दिखा है किसके नामांकन में ज़्यादा लोग थे ये बताने की जरूरत नहीं, किसी से बताने से कुछ नहीं होता, लेकिन जनता जान रही किसमें ज़्यादा लोगों की उपस्थिति थी। क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है साहू समाज का बाहुल्य क्षेत्र है, और चूंकि आप स्वयं आप साहू समाज से आप आते हैं, तो किस प्रकार से आपके समाज से, साहू समाज से आप लोग किस तरह का प्रतिसाद आपको देखने को मिल रहा है? आपने पहले ही कहा कि आप सभी समाज को लेकर चलने वाले लोग, हम किसानों का भी आंदोलन किए, मजदूरों के लिए हित के लिए भी आंदोलन किए, छात्र संघ में थे तो छात्रों के लिए आंदोलन किए, उनकी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को देखते हुए उसके लिए आवेदन किया और उनकी मांग को पूरी करवाए, सड़क को लेकर आंदोलन किए, युवा बेरोजगार को रोजगार कैसे मिले उसके लिए आंदोलन किए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए आंदोलन किए। और उस समय भिलाई इस्पात संयंत्र नंदनी खदान की भूमि निजी कंपनी जेके लक्ष्मी सीमेंट को शासन के नियमाविरुद्ध दी गई, बीएसपी अधिकारियों द्वारा दी गई। इस पर क्या करना चाहिए? ऐसी भी जानकारी है सर, जेके लक्ष्मी कंपनी ने 12 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा है। मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड से कई घोटाले उजागर हुए हैं। जिन कंपनियों के या जिन नेताओं पे ईडी और इसका छापा पड़ा, या तो देता है उसमें भाजपा में शामिल हो गए, या तो बहुत से कंपनियां जो है उनको चंदा लेके अपने आप को सुरक्षित किए, और जेके लक्ष्मी को तो सड़क भी दे दिए हैं जिसमें वो पटरी बना है जी। ये बहुत बड़ी विडंबना है। दुर्ग से नवागढ़ तक की ट्रेन चलाने की बात किए थे भाजपा वाले, आज 10 साल से ज़्यादा हो गया, 15 साल हो गए, उसमें एक भी पटरी का लाइन नहीं बिछा। क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता को अविश्वास में है कि शासन नियमा विरुद्ध जो है बीजेपी की सरकार में आई है काम कर रही है? क्योंकि सारा निर्माण कार्य जो है वो बीजेपी के शासन आते ही ये सब सारा काम चालू किया, और चूंकि यहाँ की कलेक्टर ने भी उनको नोटिस जारी किया, परंतु किसी प्रकार का कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। तो इसमें क्या कारण समझ रहे हैं, क्या कारण दिख रहा है कि इतना जल्दी निर्माण करके बना दिया गया? मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये उद्योगपतियों की सरकार है। हंसदेव कटना चालू हो गया जंगल, वहाँ के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ हमने मानव जंगल का निर्माण, स्वनिर्मित जंगल का निर्माण किया था, मानव द्वारा स्वनिर्मित जंगल सफारी, उसको भी खतरा है आज, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनता या किसान या मजदूर या महिलाओं के हित में काम करने वाली नहीं है, उनका अहित चाहती है, और वही उद्योगपतियों को सुरक्षित करती है और उनको अपना उनके हिसाब से योजना बनाती है। संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी रिफॉर्म और परफॉर्म की बात करती है, बल्कि कांग्रेस इसको जुमला पत्र भी बता रही है। क्या बात करती है? रिफॉर्म और परफॉर्म को लेकर बात करके विश्व गुरु बनेगा देश, विकसित भारत संकल्प जो है। कोई भी गुरु तब बनता है जब वो अपने जनता या प्रजा के हित में काम करे। किसान आंदोलन करते हैं तब गुरु कहाँ थे? किसान को उछला जाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों से, तब गुरु कहाँ थे? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, देश में एक भी ऐसी योजना नहीं लाए जिससे बेरोजगार साथियों को रोजगार मिले, तो गुरु कहाँ है? गुरु वो होता है जो अपने साथ रहने वाले लोगों की रक्षा करे, अपने साथ में रहने वाले लोगों को रोजगार दे, अपने साथ रहने वाले किसानों को उसके फसल का सही मूल्य दे,
तो ये साहू समाज की बात आई तो टहल साहू का हाल में बयान आया था जिसमें बीजेपी को वोट नहीं देने की बात कही थी, तो सबसे ज्यादा विरोध करते विजय साहू नजर आए थे। क्या है ये समाज It's 9:50 a.m. समाज का पदाधिकारी अपने हिसाब से बयान देते हैं और उसमें हमको कुछ कहना उचित नहीं है। जी, लगातार कांग्रेस के पदाधिकारी भाजपा में शामिल होते दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग शामिल होते हैं और कितनी संख्या लिखी जाती है इसको सब जानते हो, ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है उसमें। जी, कल आप प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि भूपेश बघेल जैसे दागदार चेहरे को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने भाजपा की राह आसान कर दी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भूपेश बघेल जी ने जो एक दिशा दिखाई है, किसान के फसलों का दाम सही देकर, उसको आज भाजपा लेके चल रही है। किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया, फल और सब्जी की खेती करने वाले लोगों को भी उन्होंने 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने का काम किया। बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे उनको हमेशा के लिए एक उपाधि दी जाएगी कि ये किसानों के हित में इतना बड़ा निर्णय लिया है। सीएम साहब एक चीज है कि चुनाव जिसे खत्म है खबर साया मकान बनी पीएम आवास योजना। अब भूपेश बघेल पैसा खर्चा नहीं करे इसे कर देती है मकान नहीं बने देश। बोर्ड लगा है 18 लाख मकान का, लेकिन एक भी मकान जिनको नहीं मिला है उनके लिए एक भी किस्त जारी नहीं की। आवासहीनों को एक भी किस्त जारी नहीं की गई है, ये जनता जान रही है। आवासहीन जो लोग हैं वो लोग जान रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।